प्रदेश में करीब एक दशक बाद जमाने के साथ और समय की मांग के अनुरूप युवा नीति बनने की आस जगी है। दरअसल झुंझुनू के डूंगलोद स्थित डूंगलोद पब्लिक स्कूल में राजस्थान युवा बोर्ड, युवा साथी संगठन तथा डूंगलोद शिक्षण संस्थान डूंगलोद के सहयोग से आयोजित 3 दिवसीय यूथ कॉन्क्लेव अरुणिमा 2024 के समापन पर पहुंचे आदिवासी क्षेत्रीय विकास व गृह रक्षा मंत्री बाबूलाल खराड़ी तथा यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इस बात को लेकर युवाओं को आश्वस्त किया है कि जो 3 दिन के यूथ कॉन्क्लेव अरुणिमा 2024 में बिंदु सामने आए हैं, उन्हें शामिल करते हुए प्रदेश की नई युवा नीति बनाने के लिए वे मुख्यमंत्री से बात करेंगे। इससे पहले दोनों ही मंत्रियों का डूंगलोद पब्लिक स्कूल पहुंचने पर यूथ कॉन्क्लेव अरुणिमा 2024 के संयोजक बीएल रनवा ने स्वागत किया। खराड़ी और खर्रा के साथ पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष पवन मावंडिया, भाजपा नेता विशंभर पुनिया, द्रोणाचार्य अवार्डी सागर मल घायल, भाजपा जिला उपाध्यक्ष इंजीनियर प्यारेलाल ढूकिया आदि ने स्कूल में लगाई गई राम जन्म से लेकर राजतिलक तक की प्रदर्शनी के अलावा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जलियांवाला बाग, देश के महापुरुषों की प्रदर्शनी देखी। युवा साथी संगठन के अध्यक्ष व यूथ कॉन्क्लेव अरुणिमा 2024 के आयोजन सचिव मनु कंबोज ने बताया कि 3 दिन तक चले कार्यक्रम में देश भर के 2 दर्जन से अधिक विशिष्ट जनों ने आकर युवाओं को अपना संबोधन दिया, साथ ही युवाओं से संवाद कर उनके मन को जाना, उनकी आवश्यकताओं को टटोला। उन्होंने बताया कि सभी संभागीय युवाओं से युवा नीति को लेकर सुझाव लिए गए हैं। इसके अलावा करीब 100 से ज्यादा सुझाव ऑनलाइन भी प्राप्त हुए हैं। इन सभी सुझावों का ड्राफ्ट तैयार कर राजस्थान युवा बोर्ड के जरिए सरकार तक भिजवाया जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि 7 से 10 दिनों में ये ड्राफ्ट सरकार तक पहुंचा दें। इसके बाद इस बात का भी लगातार फॉलोअप किया जाएगा कि प्रदेश सरकार युवा नीति जारी करे। साथ ही ये भी सुनिश्चित करें कि एक निश्चित अंतराल के बाद युवा नीति में संशोधन होते रहे। उन्होंने बताया कि अंतिम युवा नीति 2013 में बनी थी। 10 सालों में ड्राफ्ट तो कई बार तैयार हुए हैं, लेकिन ना तो नई युवा नीति बनी और ना ही पुरानी नीति में कुछ संशोधन हुए, जो एक तरह से युवाओं के भविष्य के लिए सही नहीं कहा जा सकता। युवा शक्ति समागम का आज तीसरा सत्र था। आज के अंतिम दिन जो सत्र हुआ उसमें आज के वक्ता थे बाबूलाल जी खराड़ी साहब, जो हमारे राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री है, और दूसरे वक्ता थे हमारे स्वतंत्र प्रभार है झाबर सिंह जी खर्रा साहब। उनका आज संबोधन था। इसमें 3 दिन का ये कार्यक्रम चला है। 19 तारीख से स्टार्ट हुआ था, 19 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख। 3 दिन में इसमें हमारा ये सब्जेक्ट था कि युवाओं के लिए राजस्थान सरकार में युवा पॉलिसी किस लेवल पे बने, युवा हमारे आज क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। दूसरा, युवा इससे जो हमारा संकल्प है विकसित भारत और समृद्ध भारत, इसमें कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इनसे रिलेटेड काफ़ी सब्जेक्ट थे। सभी विषयों पर जो प्रबुद्ध व्यक्तित्व थे, जो अपने अपने विषय के ज्ञाता थे, उन्होंने अपने संबोधन से उनको एड्रेस किया। जो युवा थे उन्होंने जो उनकी जिज्ञासाएं थी वो उनके सामने रखी। युवाओं ने भी अपने विचार प्रकट किए, जैसे पैनल डिस्कशन थे, ओपन सेशन थे। तो 3 दिन बहुत शानदार प्रोग्राम चला। अब इसमें जो मंथन इस मंथन से जो अमृत निकला है, इस अमृत को हम राज्य सरकार को लिपिबद्ध करके भेज रहे हैं। हमें जैसे आज हमारे जो मंत्री आए थे, कैबिनेट मंत्री थे, झाबर सिंह जी साहब थे, बाबूलाल जी खराड़ी साहब थे, उनके सामने हमने ये बात रखी, इस पॉलिसी की बात रखी। तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से आप ये पॉलिसी बना के, ये बिंदु बना के लिपिबद्ध करके हमारे पास भेजिए और हम इसको मुख्यमंत्री महोदय के सामने पेश करेंगे, और इसमें जो भी बेहतर पॉइंट होंगे, बेहतर सब्जेक्ट पे पॉइंट होंगे, उनको हम शामिल करेंगे। इसमें 2-3 चीज़ें हमने उनके सामने संज्ञान में लाए कि एक तो हमारे झुंझुनू जिले में पेरू सिंह जी, मेजर पेरू सिंह जी हैं के जो स्मृति स्थल है, जो राजस्थान में प्रथम परमवीर चक्र पुरस्कार उनको मिला है, उनकी याददाश्त में हम चाहते हैं कि एक मेले का आयोजन हो, हर साल हो, और बहुत ही शानदार तरीके से वो एरिया विकसित किया जाए, जिससे एक तो रोजगार के साधन बने और दूसरे बच्चों में भावना, देश प्रेम की भावना जागृत हो। दूसरा, हमने एक नया नारा, नया स्लोगन इस प्रोग्राम के माध्यम से निकला है, अपना भारत, सबका भारत, समृद्ध भारत, विकसित भारत। ये 2 चीज़ें हमने और अलग से इसके अंदर साथ में प्रोग्राम के साथ में निकली हैं। आपके माध्यम से मैं एक और भी बताना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्र के प्रति समर्पित थे भाई अशोक जी भाई साहब, जिनका पूरा एरिया झुंझुनू ही ज़्यादातर काम किया।
उन्होंने अपना पूरा जीवन ने राष्ट्र के लिए समर्पित किया है। उनके लिए एक पुस्तक का विमोचन हुआ है, उसका लोकार्पण भी हम 19 फरवरी 2024 को झुंझुनू में करने जा रहे हैं। उसी दिन एक ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन होगा। तो हमें सभी युवाओं से मेरी अपील रही थी, उस टाइम में भी अपील की है, आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि मैक्सिमम उस दिन पहुंचे और उससे सम्मेलन उसको समारोह को सफल बनाएं। ये 3 दिन का सम्मेलन हमारा बहुत शानदार सम्मेलन रहा और इसको लगता है कि ये सम्मेलन ऐसे आयोजन हमें बहुत पहले कर लेने चाहिए थे, लेकिन खैर कोई बात नहीं। हम ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि ऐसे आयोजन युवा शक्ति समागम हर साल हो, बड़े लेवल पे हो, ताकि हम युवाओं को मैक्सिमम रूप से देश के विकास के लिए, देश की समृद्धि के लिए जोड़ सकें, ताकि ये देश विश्व का प्रतिनिधित्व करे और ये पूरी दुनिया सुख शांति से समृद्धि से आगे बढ़े।